बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त? वेल जनाब, आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली गल्फ की एक खूबसूरत कंट्री ओमान के लिए है। मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी, उस पर आई थिंक 2 या 3 व्लॉग पहले, और उसमें मैंने थोड़ा कंपैरिजन दिया था कि गल्फ कंट्रीज बेहतर हैं या यूरोपियन कंट्रीज बेहतर है। इसका मकसद किसी भी कंट्री को बुरा कहना या उसको डेड मार्केट कहना तो बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ओमान को डील करता हूं। हम अगर आपने वहां ओमान में प्रॉपर्टी बाय करनी है, फैमिली सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहे हैं, मेरी कंपनी आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना बाकी एजेंट्स जितना पैसा ले रहे हैं उससे कम पैसों में हम आपका काम कर रहे हैं एज यूजुअल। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में भी जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है हमारा क्या स्टाइल था। सो ओमान एक अच्छा ऑप्शन है। वहां पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, वहां पे आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये मेरी जाती राय है, मेरा ओपिनियन है। देखें वजह क्या है। आप बहुत से लोग तुर्की आए, बहुत से लोग यूएई गए, बहुत से लोग कतर गए, बहुत से लोग ओमान गए, बहुत से लोग यूरोप गए, इंग्लिश कंट्रीज में गए। हर बंदा हर जगह सेटल नहीं हुआ। लेकिन अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें जो सिनेरियो जो अब बना हुआ है, आप अपने चलते हुए कारोबार बंद करके पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जो डेड हो गए, कारोबार में नुकसान हुआ, प्रॉपर्टीज में नुकसान हुआ, डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। इन चीजों को सामने रख के आपने बात करनी है कि यार चल क्या रहा है, आप कहां जाएंगे। बार बार तो मुल्क चेंज नहीं किए जा सकते। एक तरफ है इंग्लिश कंट्रीज, दूसरी तरफ है यूरोप, तीसरी तरफ है ये अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज में आप उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकते। अगर तो आप अमेरिका से आ रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज आ रही हैं, अगर तो आप अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, आपने एक इस्लामिक कंट्री को टारगेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो अब टीन एज में जा रहे हैं, अभी इंग्लिश कंट्रीज वालों का फंडा है क्योंकि वहाँ एलजीबीटी के प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियसली फ्रीक्वेंसली जो है ना वो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस्लाम को। वहां पर तो ये प्रॉब्लम समझ आती हैं कि जी वो लोग आ रहे हैं, उनको एक मुस्लिम कंट्री चाहिए। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने डॉलर में इनकम है, पाउंड में इनकम है, यूरो में इनकम है। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कहां पर सेटल हो रहे हैं। उन्हें एक अच्छा सेफ कंट्री चाहिए। वो वहां जाएंगे, अपनी इनकम का 10% या 12%, 1000 यूरो या 1000 डॉलर वो खर्चेंगे और मजा ले रहे होंगे। उनकी मेन ब्रेड एंड बटर वहां पे नहीं है। अब मेरा जो पॉइंट है, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं, आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, या गल्फ में बैठे हुए मेरे दोस्त जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपने पास लेके जाना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान और इंडिया के सताए हुए लोग जो बाहर निकलना चाह रहे हैं उस दबे हुए घुटे हुए माहौल से अपनी फैमिली को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए, इन दैट केस आप लोगों के लिए ओमान उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप उठे, आप वहां जाएं, फैमिली को मत लेके जाएं। आप उठे वहां गए, आपने 1500-2000 डॉलर खर्चा, फिर आपने अपने ऊपर 1500-2000 डॉलर खर्चा। आप वहां गए, आपने घर किराए पे लिया, आपने टैक्सेस पे किए, आपने बिजनेस फॉर्मेशन या कंपनी फॉर्मेशन की। अब आप वहां बैठे हुए हैं, करने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है। गल्फ में तो खुद सारा कुछ बाहर से आता है, प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इंडियंस का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है ओमान में। आप क्या करेंगे, आप कोई बड़ा नहीं कर सकते, को आपको जॉब की जो है ना अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिलेगी। डिफरेंट किस्म के मेरा पॉइंट क्या है, गल्फ में ओमान में उससे तो बेहतर फिर आप यूं ही चले जाएं। एटलीस्ट कुछ करने के काबिल तो होंगे आप। ओमान में प्रॉब्लम क्या है, मेरा मेरा पॉइंट क्या है, देखें उतने ही पैसे खर्च के आप यूरोप में सेटल हो सकते हैं, उतने पैसे खर्च के आप ओमान में चले गए, उतने ही प्रॉपर्टी आपको यहां मिल रही है, उतने की प्रॉपर्टी आपको ओमान में मिल रही है। यूरोप का छोटे से छोटा मुल्क भी 5 साल में आपको पीआर दे देगा। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 5000 से 10,000 यूरो। वही पैसे आप यहां 4000 5000 यूरो भी आप ओमान में भी जाके खर्चेंगे। आपने खाली कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर लेनी है, आपने ऑफिस किराए पे लेना है, फर्नीचर लेंगे, आप घर किराए पे लेंगे, फैमिली को शिफ्ट करेंगे, खर्चा मंथली शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट का टैक्स आपकी कंपनी के ऊपर, आपको क्या लगता है कंपनी बस बन के और आप बैठ के, महीने का टैक्स आपको डल रहा होता है जो आपने दे के एयरपोर्ट से निकलना होता है अगर आप वहां से भागते हैं तो। समझे? मोर ओवर अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप ओमान में गए, बस आप ओमान के अंदर बंद हैं। अब आप ओमान में बंद हैं। आप गल्फ में उधर यूरोपियन कंट्रीज में गए, अगर आपके पास शेंजन स्टेटस आ गया या यूरोपियन कंट्री में रहते हुए पीआर मिल जाती है, 40 मुल्कों में एक्सेस है आपके बच्चों को, आपको। आप पूरे के पूरे यूरोप में कहीं पर भी कुछ भी छोटा मोटा कारोबार खड़ा करके सप्लाई के लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, कुछ भी आप एक बड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो रीच है वो 40 कंट्रीज तक है। आप एक स्पेसिफिक रेत के एक टीले पे बैठ के ये नहीं सोच रहे पैसा लगा के हूं मैं जावा के थे। मोर ओवर आपने कारोबार खड़ा कर लिया, 5 साल 10 साल 20 साल आप खारजी रहेंगे।
वो लोग जो इंग्लिश कंट्री से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी इस्लामिक कंट्री में, उनके लिए तो ओमान बहुत शानदार ऑप्शन है इस वक्त। पहले तुर्की था, अब ओमान है। मैं तुर्की को भी इससे बेहतर नहीं समझता हूं, लेकिन ओमान अपॉर्चुनिटीज हैं, रह सकते हैं, मजे की लाइफ है, लेकिन आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा बाहर से। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी फ्यूचर में। मैं बात में ही वापस ले आता हूं। आपने खर्चा एक जितना किया, कंपनी फॉर्मेशन की, जॉब ढूंढी या कारोबार किया, आपने प्रॉपर्टी बाय की, तो यूरोप में और गल्फ कंट्री में सेम है। लेकिन लॉन्ग रन में 5 साल में पीआर दे रहा है यूरोप, यहां आपको कुछ नहीं मिल रहा। 10 साल में नेशनलिटी दे रहा है यूरोप, यहां आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। गल्फ में आप खारजी रहते हैं हमेशा। नस्लें जवान हुई हैं लोगों की, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उन्हें। यूरोप में आपको नस्ल और तासुब से अलग हटके देखा जाता है। मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम जरूर आती हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, सुकून से अपनी लाइफ गुजारें, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, मेडिकल फ्री है, कारोबार जैसे मर्जी करें, पूरे के पूरे 40 कंट्रीज में आप जहां मर्जी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करें, कोई नहीं पूछता आपको आजादी है। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। अगेन वही बात है कि डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। आपने उन सिनेरियोज के अंदर रहते हुए जो है चीजों को देखना होता है, करना होता है। एक गलत फैसला आपका एक गलत फैसला आपकी अगली नस्ल को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। आप ओमान चले जाएं, कतर चले जाएं, बहरीन चले जाएं, 2 से 3, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 2 से 3 तरह की चीजें हैं। अगर आप लेबर कर रहे हैं तो फिर तो आप फैमिली लेके नहीं जा सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार खड़ा कर लेते हैं तो आप फैमिली ले जाएंगे, वैट भरेंगे, अपना खर्चा, वो जो आपकी सेविंग है 5-7 लाख रुपया, वो आप फैमिली के ऊपर खर्च रहे होंगे। दूसरी तरफ यूरोप आपको फैसिलिटेट कर रहा है। गल्फ में, ओमान में आपने बच्चों की फीसों के पैसे भरने हैं, आपने बच्चों के मेडिकल के पैसे भरने हैं। यूरोप में ये सब कुछ फ्री है। अगेन, जिन लोगों ने इंग्लिश कंट्री से मूव करना है मुस्लिम कंट्रीज में, उनके लिए तो ओमान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप लोग जो तुर्की से निकल रहे हैं, जो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उनके लिए ओमान एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप अपना पैसा और टाइम गलत जगह पे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो। वही टाइम, वही अपना जो चीजें हैं, अपनी स्ट्रेंथ जो है, वो आप यूरोप में जाके खर्चें। वो अपना पैसा यूरोप में जाके खर्चें। अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की जो लाइफ है वहां जाके आप बना सकते हो। इन गल्फ कंट्रीज में आप हमेशा खारजी ही रहोगे। आखिरी पॉइंट फिर मेरा वही, ओमान एक वार जोन के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है। ये क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपका शेयर कहां है? ये अमीर लोगों के लिए ऑप्शन है। ओमान जिस तरह तुर्की अब हो गया है, ओमान एक आम मुतवसत तबके का बंदा, एक जॉब करके फैमिली पालने वाला बंदा, या एक छोटा मोटा कारोबार करके फैमिली चलाने वाला बंदा, फैमिली ओरिएंटेड बंदा या खानदान के साथ जुड़ के रहने वाला बंदा, ओमान उसके लिए नहीं है। मैं ओमान को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। आप वहां पर 100 में से, 1000 में से शायद कोई एक बंदा वहां सेटल हो भी सकता है। सबके लिए नहीं है। ओमान सबके लिए नहीं है। मेरे अपने 2 दोस्तों ने, मैं पिछले दिनों कुछ था, मतलब मैं नहीं इन टच था अपने दोस्तों के साथ, मेरे 2 दोस्तों ने, बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स, ओमान में पैसा खर्चा हुआ है, 9-10 हज़ार डॉलर खर्च के बैठे हुए हैं, और मुझे कॉल है, यार की करिए, इतने की कर सकते हैं, 9.5 की बना सकते हैं, क्या कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो, बला बला। मैं कि काम की है, काम नहीं है। अब वो क्या कर सकते हैं? जैसे उन्हें किसी एजेंट ने चूना लगाया, उनसे 500-700 हज़ार डॉलर कमा लिया, कंपनी बना दी, बस जाओ, गए भाड़ में बाप, यू हैव नथिंग। अब वो उनके पास कुछ नहीं। अब मेरे से पूछ रहे हैं हम क्या करें? बाबा वहां पे जॉब्स नहीं है, 250 दिरहम में आपकी नौकरी मिलेगी, 250 दिरहम में आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, और तगड़ा पैसा खर्च के आप अपनी फैमिली को वहां रख रहे होंगे। दूसरी तरफ यूरोप में अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको खर्चा मिल रहा होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप 40 मुल्कों में घूम के कहीं पर भी काम ढूंढ सकते हैं अपने लिए। आप एक कंट्री में बैठे हैं, आप 40 मुल्कों में जाकर कहीं पर भी अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माहौल देख सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं, हर कोई आजाद है। पैसा जाया नहीं है। मैं समझा के थक गया हूं आप सारे लोगों को। जब भी मेरी बातें सुन रहे हैं, 10 और लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप लिखा करें पॉइंट्स को। यार ये फायदे नजर आ रहे हैं, ये नुकसान नजर आ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हैं, यहां मैं फंसूंगा, यहां फैमिली के साथ फंसूंगा, यहां अकेला फंसूंगा, यहां पर मौसम कैसा है, यहां पर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, यहां पर जो उनके अपने सोर्सेज कंट्री के क्या हैं, क्या बस रेल से तेल ही निकल रहा है, कुछ और भी है क्या? यूरोप के अपने अंदर बैठ के आपको कारोबार कर सकते हैं, होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, एयरबीएनबी पे पैसा कमा सकते हैं, चड्डी बुनियाद बना के पैसा कमा सकते हैं। आपकी मार्केट 40 मुल्कों तक है। मोर ओवर, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। आप किसी भी तौर पे अपना तो टाइम गुजार जाएंगे, आपकी अगली नस्ल सेटल होगी।
आप 5 साल ओमान में ख्वार होके भी वहीं पे खड़े होंगे, कतर में, दुबई में ख्वार होके भी वहीं खड़े होंगे, लेकिन आपके बच्चे भी आपके साथ वहीं पे खड़े होंगे, आपकी बीवी भी वहीं पे खड़ी होगी। यूरोप के अंदर जब आप जाते हैं, 5 साल आपने मुश्किल से काटे हैं, लेकिन आपके बच्चों के पास पीआर आ गई है या पासपोर्ट आ गया है, उनकी लाइफ बन चुकी है। अब वो पूरी दुनिया को एंजॉय करेंगे। आप कमा किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। घुमा फिरा के बात वहीं पे ही है। थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ी सी वर्किंग करें, आपको पता चलेगा कि आप डिसीजन अच्छा ले रहे हैं या बुरा। अगर बात समझ आए तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं और जाना चाहिए। हम ओमान में सारी सर्विसेज दे रहे हैं, उतने ही पैसों में या शायद उससे कम पैसों में सर्विसेज दे रहे हैं। आप प्रॉपर्टी बाय करके पासपोर्ट उठाना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बाय करके रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं, आप कंपनी फॉर्मेशन करके कारोबार करना चाह रहे हैं, आप कंपनी फॉर्मेशन करके वैसे ही साल वहां बैठना चाह रहे हैं, ये सारी सर्विसेज हम बाकी लोगों से $100-200 कम में देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा पूछेंगे, मेरी राय लेंगे, तो मैं अपने शूज में रहते हुए कहूंगा कि आज के दिन में इस भाग दौड़ में जब आप तुर्की से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पता नहीं कहां से दुख के मारे में निकल रहे हैं पैसा अपना बचा हुआ लेके, ओमान इज नॉट एन ऑप्शन। वो एजेंटों की एक जन्नत बनी हुई है, आपके लिए वहां कुछ नहीं है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोग जिन्हें मुस्लिम कंट्री चाहिए वो अपने बच्चों को वहां सेटल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर चार्म नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, प्रॉपर्टी में राइज नहीं है। हर अरब कंट्री दुबई नहीं बन जाएगा, उनके पीछे भी लॉबी कुछ और थी, वहां वो मजा नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहें, आखिर में फिर वही बात है, मैं जितना मर्जी पिटलामा कर दी तो उसकी अपनी मर्जी है। ओमान से करोड़ दर्जे बेहतर ऑप्शन बोझनी है। कंपनी फॉर्मेशन करें, छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी बाय करें, यही 40-50 मुल्क आपके लिए आगे ओपन खड़े हुए हैं। लेबर शॉर्टेज है, कारोबार, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, 3.8 मिलियन की आबादी है, यानी मुस्लिम कंट्री में अगर आपने जाना है तो ये ज्यादा तगड़ा ऑप्शन है। अगली वीडियोस जो हैं स्पेसिफिकली ओमान की प्रॉपर्टीज, बिजनेस फॉर्मेशन और इन चीजों के ऊपर हैं। वहां हम आपको फ्रेंचाइज लेके दे सकते हैं, आपकी फ्रेंचाइज खड़ी कर सकते हैं, आपका बिजनेस फॉर्मेशन करके दे सकते हैं, आपके लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं। बेहतर है स्किल्ड बंदा होगा तो ही मिलेगी। मोर ओवर छोटी प्रॉपर्टीज हैं, सस्ती प्रॉपर्टीज हैं और ट्रिगर पॉइंट है बोस्निया और मोंटेनेग्रो का इस टाइम, वहां पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, ये इन्हीं सब चीजों के ऊपर हैं और इन चीजों को आप काउंटर किया करें। गूगल सर्वेज हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स के सर्वेज हैं, वो आपको बताते हैं। ब्लॉग्स हैं, ब्लॉगर्स को पढ़ा करें कि यूरोप क्या कह रहा है, गोरा क्या कह रहा है, मुस्लिम कंट्रीज के जो तगड़े लोग हैं, बिजनेसमैन क्या कह रहे हैं, वो कहां पैसा डाल रहे हैं, वो कहां पर खेल रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पे चल रही है, फ्रूट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग। खाली जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्रियां ही लगाएं, इन छोटी छोटी चीजों में भी बड़ा तगड़ा पैसा है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।